नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति, नरेंद्र कुमार छोटेकाशी अनूपसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं जेपी विश्वविद्यालय अनूपसर के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति महोदय राजीव सक्सेना जी। तो उनसे कुछ जानकारियाँ करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सर, जैसे आपने आज कार्यक्रम किया दीक्षारंभ का, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये विश्वविद्यालय का 12वां सत्र प्रारंभ हो रहा है और 12वां बैच ने आज दीक्षारंभ में प्रतिभागी किया। और इस साल हमारे पास अभी तक करीब 500 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये विश्वविद्यालय जैसा सर्वविदित है 2014 में अनूपशहर में शुरू हुआ और सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान दर सोपान एक आगे बढ़ते हुए इसने एक अजीब एक बहुत ही बढ़िया स्थान यहाँ के आसपास के क्षेत्र में हासिल किया है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमने हमेशा अपना फोकस सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पर रखा है, जैसा कि हमारे संस्थापक पितामह कहते भी हैं, और उस पर हमने पूरा पालन किया है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये इस मंडल में ही नहीं अपितु प्रदेश में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए अपने करिकुलम को अपग्रेड किया है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेपी यूनिवर्सिटी के जो पितामह हैं, उन्होंने आप पर भरोसा जताया है कि जेपी विश्वविद्यालय को अग्रणी करने में आप भूमिका निभाएंगे। तो आपने क्या प्रोग्रेस की है विद्यालय की? देखिए, हम इस वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति 2025 के तहत पूरे सभी पाठ्यक्रमों को आधुनिकतम बना दिया गया है। उसमें जितने भी अच्छी सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार ने दी थी, उनका हम पालन करते हुए और उनको हमने अपने पाठ्यक्रम में समावेश कर लिया है। अब पिछले साल का यदि आप रिजल्ट देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। प्लेसमेंट का भी यदि आप रिकॉर्ड देखें, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। अच्छा सर, प्लेसमेंट में जो बच्चे हैं, अब तक कितनी नौकरी मिल चुकी है बच्चों को? प्लेसमेंट का जहाँ तक जो हमारे बीटेक प्रोग्राम का सवाल है, उसमें करीब 85% लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। जो बीबीए और बीसीए प्रोग्राम है, उसमें भी करीब 70% लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। इसके अलावा बीकॉम, बीए और बीएससी प्रोग्राम में कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनका उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जो आईआईटीज हैं और जो अलग जो दूसरे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पीजी में प्रवेश हुआ। उसकी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसको उन्होंने पास किया है। अच्छा सर, इसमें मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे इंटर करके यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं और जो बीटेक करते हैं, और एक तरफ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं, वो भी बीटेक करते हैं, तो क्या कंपनी सीबीएसई वाले को जल्दी पकड़ती है या यूपी बोर्ड वाले को? पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि अब अंग्रेजी भाषा पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। आपके पास यदि तकनीकी ज्ञान है तो आपका प्लेसमेंट होगा। तकनीकी ज्ञान से मेरा मतलब उस विषय का ज्ञान है। यदि आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको कॉमर्स का ज्ञान उतना है। विषय की यदि जानकारी और ज्ञान है, आपको जॉब मिलेगा। हाँ, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और एक ऐसी भाषा है जो अमूमन हर देश उसको सीखता है, सिखाता है विद्यार्थियों को। इस लहजे से हम उसको एकदम से नकार भी नहीं सकते हैं और इसको हम बल देते हैं। हमारे यहाँ एक लैंग्वेज लैब है जहाँ पर हम बच्चों को बोलना, सुनना, समझना, तीनों की जानकारी अपनी लैंग्वेज लैब से देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बच्चा दूर दराज के गांवों से भी हमारे यहाँ आता है, वो कम से कम इस लायक बन सके कि वो आज महानगरों में जाके उसको
उसको उसमें कॉन्फिडेंस रहे और वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके अपने आप को। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंटों ने ये मतलब हमारे लिए बतलाया है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे बीटेक में जा रहे हैं या और किसी उसमें जा रहे हैं तो कंपनियां उनको जल्दी से कवर नहीं कर पाती हैं जितना कि सीबीएसई बोर्ड में। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सुविधा, संसाधन और शिक्षक देना हमारा काम है। समय समय पर विद्यार्थियों को आगाह करना हमारा काम है। मेहनत तो विद्यार्थी को करनी पड़ेगी जी। और इसीलिए यदि विद्यार्थी मेहनत करने के लिए सक्षम समझता है अपने आप को, वो अपने आप को समर्थ पाता है और अपने आप को झोंकता है, तो मैं समझता हूं ऐसा कोई भी विषय या भाषा नहीं है जिस पर हम जीत हासिल न करें। अच्छा, आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं प्लेसमेंट के जरिए आ रहे हैं या ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से एडमिशन करा रहे हैं? देखिए, ये एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है जी। और जेपी ग्रुप के 4 विश्वविद्यालय पूरे देश में कार्यरत हैं। उस तरीके से यदि आप देखें तो बहुत कम समय में इन चारों विश्वविद्यालय ने, खासकर हमारा जो नोएडा का विश्वविद्यालय है, उसने एक अपना स्थान पूरे देश के विश्वविद्यालयों में बनाया है। तो विद्यार्थी ये जानते हैं कि यदि हम जेपी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं तो हमको मेहनत करनी है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए वजह से मैं ऐसा समझता हूं कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो हमारी उल्लेखित या जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी वो हैं, मतलब माइलस्टोन्स जो हमने अचीव किए हैं, उनके आधार पर मैं कहता हूं कि वो एक मार्गदर्शक बने हैं और इसका फायदा वो लेना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और आपसे आखिर कि बच्चे किस विषय में रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, आपको पता हो? पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पिछला वर्ष और इस वर्ष हमारे यहाँ के 3 कार्यक्रम जो हैं बहुत पॉपुलर हुए हैं। एक तो बीटेक प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस में, इस वर्ष हमने 2 नए प्रोग्राम, बीटेक रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया और बीटेक वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी शुरू किया। उसमें भी बच्चे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बीसीए प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और उसमें काफ़ी पिछले साल अच्छा भी किया उन्होंने, और बीबीए प्रोग्राम। तो ये 3 प्रोग्राम में काफ़ी बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं और एक अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा ये मापदंड है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, प्लेसमेंट की बात अक्सर होती है। इस वर्ष जेपी विश्वविद्यालय ने चारों जेपी विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक हैकाथॉन प्रतियोगिता की थी। उस हैकाथॉन प्रतियोगिता में हमारे यहाँ से 17 दलों ने पार्टिसिपेट किया। उन 17 में से अंतिम राउंड में 7 दल पहुंचे अनूप शहर यूनिवर्सिटी के। उन 7 में से 3 दलों को विजेता घोषित किया गया और उन सभी को 25-25 लाख रुपए की सीड मनी दी गई है। और वो अपना खुद का कोई उद्योग शुरू करेंगे। जिस आइडिया को से उनको विजय मिली, उस आइडिया पर आधारित वो एक उद्योग स्थापित करेंगे। तो अब जॉब देने और दिलाने वाली बात नहीं है, अब जॉब क्रिएट करने वाली बात है। हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब क्रिएट करेंगे। तो और कोशिश हमारी ये होगी कि वो अनूप शहर के आसपास ही इलाके में अपने उद्योगों का स्थापित करें, जिससे कि यहाँ के और जो लोग हैं उनको रोजगार